नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पाकिस्तान में आइन बनाने का जो पहला अमल था, जिसको पहली काविश कहा जाता है, यानी करारदाद मकासद, उसको जब अमली जामा ना पहनाया जा सका तो फिर लियाकत अली खां की शहादत के बाद मुल्क के नए वज़ीर आज़म के अहदे पर ख्वाजा नाज़मुद्दीन फाइज़ हुए और उन्होंने उस कंधे के ऊपर जो बोझ उठाया आइन को बनाने का, उसके मुताबिक उन्होंने एक कोशिश की 1952 में, जिनको ख्वाजा नाज़मुद्दीन फार्मूले का नाम भी दिया जाता है, या दूसरी असूलों की कमेटी या सेकंड बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की जो तजावीज़ है, इसे भी नाम दिया जाता है। दरअसल जो लियाकत अली खां के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बुनियाद पर फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की रिपोर्ट थी, उसके ऊपर इतराज़ात किए गए और एक नई कमेटी बनाई गई, और उस नई कमेटी ने जो सिफारशात की उसको ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने पेश किया, इसलिए हम इन दोनों नामों से इसको मंसूब कर सकते हैं। अगर हम इसके ख्वाजा नाज़मुद्दीन के फार्मूला के जो बुनियादी नुकात हैं, ये या दूसरी आइन साल जो कमेटी थी उसकी जो रिपोर्ट है, अगर हम उसका जायज़ा लें तो मैं सबसे पहले ये था कि सदर जो है वो जो पार्लियामेंट बनाई जाएगी उसके दोनों ऐवानों से जो है वो मुंतखब हो, लेकिन वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं होता, और ये हेड ऑफ स्टेट का एक बुनियादी तसव्वुर ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ये होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता किसी ऐवान के सामने, क्योंकि वो रियासत का नुमाइंदगी करता है, वो किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करता। जो पार्लियामेंट थी उसके मतलब कहा गया कि ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो गया, और इसके अंदर जो दो हाउसेस हैं उनको नाम जो दिया गया, हाउस ऑफ यूनिट और हाउस ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर जो दो ऐवानी मुकदमा बनाई गई उसका नाम जो है वो हाउस ऑफ यूनिट और हाउस ऑफ जो है वो पीपल के मुश्तमिल गया। अब यहाँ पर इन दोनों ऐवानों की जो तश्कील है उसके अंदर जो बुनियादी असूल दिया गया वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन का था, यानी कि दो यूनिट करार दिए गए, एक मशरक़ी पाकिस्तान और एक मगरबी पाकिस्तान, और इन दोनों के दरमियान जो है वो तकसीम जो है वो सीटों की बराबर बराबर की गई। कहा गया कि ऐवान बाला यानी कि हाउस ऑफ यूनिट जो है वो 120 अरकान पर मुश्तमिल होगा, 60 फ्राम द ईस्ट पाकिस्तान एंड 60 फ्राम द वेस्ट पाकिस्तान, जबकि हाउस ऑफ पीपल्स के बारे में कहा गया कि वो 400 अरकान पर मुश्तमिल होगा, 200 फ्राम द ईस्ट पाकिस्तान, 200 फ्राम द वेस्ट पाकिस्तान। तो ताकि यहाँ पर दोनों ऐवानों के अंदर जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया। यहाँ पर जो सीटों की तकसीम की गई वो कुछ इस तरह की गई कि जो ऐवान बाला था उसके अंदर 60 तो मशरक़ी पाकिस्तान को दे दी गई, क्योंकि वो एक यूनिट था, और जो 60 मशरक़ी पाकिस्तान के मुकाबले में मगरबी पाकिस्तान को इक्वालिटी की बुनियाद पर मिली, वो उसको आगे जाकर तकसीम कर दी गई। पंजाब को 28 दी गई, सिंध को 8 दी गई, सरहद को 4 दी गई, कबायली इलाकों को 4 दी गई, और 4 जो है वो रियासत बहावलपुर को दी गई, 2 जो है वो बलूचिस्तान को दी गई, 2 बलूचिस्तान की रियासतों को दी गई, 2 खैरपुर को दी गई, और 4 सीटें जो है वो दारुल खिलाफा जो कि उस वक़्त का कराची था उसको दी गई। इस तरह यहाँ पर जाकर हमने देखा कि जो 60 सीटें जो है वो ऐवान बाला की यानी कि हाउस ऑफ यूनिट में इस तरह तकसीम कर दी गई मगरबी पाकिस्तान के अंदर। जब दूसरा ऐवान था जिसको हाउस ऑफ पीपल्स का नाम दिया गया, तो उसके अंदर जो है वो 400 सीटें जो है वो कुल थी, और इसके 200 मशरक़ी पाकिस्तान को देगी, क्योंकि वो एक यूनिट था। मगरबी पाकिस्तान के अंदर जाकर इसको फिर इसी तरह तकसीम किया गया कि पंजाब को 90 दी गई, फिर इसके बाद जो है वो सिंध को जो है वो 30 दे दी गई, सरहद को जो है वो 25 दी गई, कबायली इलाकों को जो है वो 17 दी गई, फिर रियासत बहावलपुर को 13 दी गई, बलूचिस्तान को 5 दी गई, बलूचिस्तान की रियासतों को जो है वो 5 दी गई, खैरपुर को 4 दी गई, और 11 सीटें जो है वो कराची के दारुल खिलाफा को दी गई। इस तरह यहाँ पर जो हमने जो बुनियादी तस्वर देखा कि वो 200 और 200 इक्वल किया गया ईवान ज़ेरी के अंदर, और 60-60 का जो असूल है वो इख्तियार किया गया। फिर यहाँ पर जाकर जो कहा गया कि जो सूबाई सतह की जो पार्लियामेंट बनेगी या मुकदमा बनेगी, वो यक ऐवानी होगी, वहाँ पर बाई कैमरल जजिस्ट्री का कॉन्सेप्ट जो है वो इख्तियार नहीं करेगी। फिर यहाँ पर जो एक और जो अहम तस्वर दिया गया, वो ये था कि मरकज़ के अंदर और सूबों के अंदर जो है बोर्ड ऑफ उलमा बनाए जाएंगे 5 अरकान पर मुश्तमिल, और ये बोर्ड ऑफ उलमा जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो फरीज़ा सर अंजाम देंगे पार्लियामेंट, चाहे वो सूबाई सतह की हो चाहे वो मरकज़ी की सतह के ऊपर हो, उनके बनाए हुए कवानीन को जो है वो अपनी मोहर से सबत करेगी कि ये कोई का जो बनाए गए हैं वो आइन इस्लामी असूलों से इन्हेराफ़ नहीं करते। इस तरह एक सुपरमेसी दी गई बोर्ड ऑफ उलमा को तौसीक के लिहाज से जो है वो इस बुनियाद के ऊपर कि वो मुल्क के अंदर जो है वो इस्लामी कवानीन के ऊपर जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ ना हो सके। फिर इसको यहाँ पर जाकर
جو ایک اور بنیادی جو اصول دیا گیا اس کے اندر جو ہے کہ وفاقی نظام حکومت جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا، تو یہاں پر جا کر یہ وہ بنیاد، دراصل یہ وہی بنیادی اصول تھے، لیکن یہاں پر چونکہ فرسٹ پرنسپل کمیٹی کے اوپر دو بنیادی اعتراضات آئے تھے، ایک اسلام کی کردار کے لحاظ سے، اور دوسرا جو ہے وہ مرکز اور مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کی نمائندگی کے لحاظ سے، تو انہوں نے ایک آسان سال تلاش کیا کہ بورڈ آف علماء بنا دیا تاکہ اسلامی تعلیمات سے متعلق جو لوگ جو ہیں وہ زیادہ ایک اپنے جذبات رکھتے ہیں ان کی تسکین کی جا سکے، اور دوسری طرح جو ہے وہ ایکو ریپرزنٹیشن کے اندر جو ہے وہ دونوں صوبوں کے درمیان جو ہے وہ جو چھوٹے اور بڑے کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ کسی بھی ایوان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہونے سے روکا جا سکے۔ لیکن جب یہ خواجہ ناظم الدین فارمولہ سامنے آیا، تو جب اس کے اوپر اعتراضات کیے گئے تو اعتراضات بنیادی طور پر انہی دونوں پہلوؤں سے سامنے آئے، ایک تو اس کے مساوی نمائندگی کا اصول، اور دوسرا جو ہے وہ بورڈ آف علماء کا تصور۔ مساوی نمائندگی کا اصول جو ہے وہ اس لیے قابل قبول نہیں تھا کہ آبادی کے لحاظ سے مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان پر بالادستی حاصل تھی، کیونکہ آبادی زیادہ ہے، اور چونکہ جمہوریت کے اندر جو ایوان لوور ہاؤس ہوتا ہے یا عوام کا جو نمائندہ ہوتا ہے، اس کے اندر ہر علاقے کو جو ہے اس کی آبادی کے بنیاد پر جو نمائندگی دی جاتی ہے، تو اس طرح جب ایکو ریپرزنٹیشن دی گئی تو انہوں نے اس کو ایک ایسی کاوش کے طور پر لیا گیا کہ جہاں پر مشرقی پاکستان کا اقتدار یا قیادت کا اقتدار میں آنے کا راستہ روکنا جو ہے وہ مقصود تھا۔ تو پھر یہاں پر جا کر جو دوسرا ہاؤس بنایا گیا ایکول ریپرزنٹیشن کے لحاظ سے، جو 60 سیٹیں، وہ مشرقی پاکستان کے مقابلے میں مغربی پاکستان کا اعتراض آ گیا، اور وہ یہ تھا کہ وہ 60 سیٹیں ایک یونٹ کے پاس ہیں، جبکہ یہ 60 سیٹیں جب وہ آگے مختلف حلقوں کے اندر جا کر جب وہ تقسیم ہو جانی ہے، اس طرح وہاں پر جو طاقت ہے وہ 60 کی وہ تقسیم ہو جائے گی، جبکہ مشرقی پاکستان کے پاس ایک طاقت جو ہے وہ مرکز کی سطح کے اوپر قائم رہے گی، اور اس طاقت کے ذریعے وہ قانون سازی کا جو عمل ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس طرح کہتے ہیں کہ جو دوسری کاوش تھی جس کو خواجہ ناظم الدین فارمولہ کا نام دیا گیا ہے، یہ کاوش بھی کوئی منطقی نتیجے تک پہنچنے سے پہلے ہی ناکام ہو گئی۔ تھینک یو ویری مچ۔